नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको छायावादी महाकाव्य कामायनी पढ़ा रही हूँ और मैं उसका पहला सर्ग चिंता सर्ग आपको नोट्स के रूप में भी दे चुकी हूँ। उसके व्याख्यायित अंशों को हम लोग वीडियो के रूप में भी पढ़ चुके हैं। अब हम उसका तीसरा सर्ग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी और कामायनी का सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्ग है, श्रद्धा सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रद्धा दरअसल कामायनी की नायिका है और कामायनी छायावादी महाकाव्य है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा को अनेक उपमाओं से उपमित किया है। उनकी श्रद्धा जो है वो एक आदर्श नायिका की भांति हमारे सामने प्रदर्शित होती है। आज हम इसके जो है कथानक के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर श्रद्धा सर्ग की कथा क्या है। कभी कभी परीक्षा में परीक्षोपयोगी वो आती है और वो मनु से पूछती है कि मनु से पूछते हैं और वो मनु से पूछती है, दोनों में क्या वार्तालाप होता है। तो हम ये कथा सुनते हैं। इसी बीच उधर से एक सुंदर युवती आ गई। उसने शरीर पर गांधार देश की नीली रंग की भेड़ों की खाल का वस्त्र पहना हुआ था। शरीर लंबा और छरहरा था। कंधों तक काले घुंघराले बाल लटक रहे थे। उसके मुख पर मंद मंद निर्मल मुस्कान थी। उसने मनु से पूछा कि वे कौन हैं और सृष्टि से दूर एकांत में निवास क्यों कर रहे हैं। मनु ने अपने विषाद भरे स्वर में कहा कि मैं अपना क्या परिचय दूं। मैं इस जगत में असहाय भटकने वाला एक शूद्र जीव हूँ। अपने सुखमय पिछले जीवन को भुलाने का प्रयत्न करता हुआ किसी प्रकार निराशा भरा जीवन बिता रहा हूँ। परंतु तुम भी अपना परिचय दो कि हे नारी, तुम कौन हो और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हो। उसने कहा, श्रद्धा ने जवाब दिया कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ तथा अपने पिता की लाडली बेटी हूँ। संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं को सीखने का चाव और पर्यटन की आदत होने से हिमालय के विषय में कुतूहल उत्पन्न होने पर उसे देखने घर से निकल पड़ी। सहसा एक दिन समुद्र उमड़ पड़ा। चारों ओर पानी ही पानी होने से सृष्टि डूब गई। उस दिन से मैं बेसहारा अकेली भटकती रही। इधर आई, बलि का अन्न रखा देखकर अनुमान किया कि कोई व्यक्ति जीता भागता यहाँ पर है। उसके सहारे खोजती हुई यहाँ चली आई हूँ। इस प्रकार अब जीने की कामना नहीं रही है। असफलता, दुख और मृत्यु के भय से वह आगे कुछ कर्म नहीं करना चाहता। भला विश्व को किसने देखा है? उसके डर से वर्तमान को गंवाना भी क्या बुद्धिमानी है? इस विराट विश्व में व्यापक चेतना जागृत हुई सी अपना विलास दिखा रही है। फिर वह आगे कहती है कि उसके परिणाम स्वरूप इस सुंदर विराट विश्व का उदय हुआ है। उसमें काम कल्याण का मार्ग है। उस चिति की इच्छा शक्ति का ही फल यह सृष्टि है। इसको ठुकराने से यह संसार असफल व्यर्थ हो जाएगा। काम सृष्टि के विकास में सहायक होता है। दुख के अंत से ही सुख का उदय होता है। संसार में दुख को अभिशाप नहीं समझना चाहिए। उसी से सुख का जन्म होता है। इसी प्रकार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों में एक सा रहना चाहिए। तुम जो यज्ञ सदृश्य कर्म कर रहे हो वह अकेले संपन्न नहीं हो सकता। तुम्हें सहारे की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा साथी बनकर सहायक बनने को तैयार हूँ। मैं आज से अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी करुणा, मोह, ममता तुम्हारी भेंट है। तुम कर्म करो जिससे यह सृष्टि पुनः प्रसार और विकास कर सके। देवताओं की असफलता की नींव पर तुम मानवीय संस्कृति का निर्माण करो। दरअसल कामायनी में शैवाद्वैत दर्शन की प्रतिकृति हुई है। महाचिति इत्यादि जो शब्द हैं वे शैवाद्वैत दर्शन को प्रतिभाषित करते हैं, शैवाद्वैत दर्शन के शब्द हैं। और अब हम समझ जाएं कि श्रद्धा मनु को प्रोत्साहित कर रही है कि वे सृष्टि का निर्माण करें और यही का प्रमुख उद्देश्य है। इस श्रद्धा सर्ग का प्रमुख उद्देश्य है, हमें इसे समझ लेना चाहिए। दरअसल छायावाद में एक भावना आई, वह अन्य
जो कि इसे अन्य कालों से अलग करती है वह यह है कि नारी भी मानव है। सौंदर्य का सूक्ष्म और विलक्षण चित्रण छायावाद में हमें दिखाई देता है, जो हमने चिंता सर्ग में पढ़ा और अब हम श्रद्धा सर्ग में पढ़ेंगे। लेकिन नारी भी मानव है, ऐसी भावना छायावाद में ही आई और जयशंकर प्रसाद इत्यादि कवियों ने इसे प्रोत्साहित किया। और हम अब आगे इसका वाचन, इसका अध्ययन, इसका मनन करेंगे। हम ये ध्यान रखें कि श्रद्धा सर्ग जो है वो परीक्षोपयोगी दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। हम ध्यान रखकर विद्यार्थियों इसका अध्ययन करेंगे।